नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है। ये एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो भगवान शिव की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करती है। सवाल ये है कि अगर भगवान शिव अजन्मा है, जिनका जन्म हुआ ही नहीं, तो फिर उनके प्रकट होने की कहानी क्या है? ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल लगता है। और ये सवाल सीधा हिंदू दर्शन के मर्म में जाता है। अच्छा। शिव जी को अज कहा गया है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। वो पर ब्रह्म है, परम सत्य, शुद्ध चेतना, जहां से सब उपजता है और जिसमें सब कह लीजिए विलीन हो जाता है। तो स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि उनका जन्म किसी पारंपरिक तरीके से, जैसे गर्भ से नहीं हुआ। ठीक है, तो वो अजन्मा है, ये बात साफ है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, स्क्रिप्ट में लिंग पुराण की एक बहुत मशहूर कथा का जिक्र है, विस्तार से। हाँ, जहां ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर एक विवाद हो जाता है। यहाँ से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। हाँ, और ये कथा बहुत जरूरी है इसे समझने के लिए। जैसा स्क्रिप्ट बताती है, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु इस बात पर बहस कर रहे थे कि भाई कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तभी उनके बीच एक असाधारण सी घटना हुई। एक बहुत बड़ा तेज वाला अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। अग्निस्तंभ? हाँ, इतना विशाल कि ना उसका ऊपर का सिरा दिख रहा था, ना नीचे का छोर, बस अनंत प्रकाश का एक स्तंभ। अनंत। स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर इस रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और ऊपर उड़े अंत खोजने जी। और विष्णु जी ने एक शक्तिशाली वराह का, और वो नीचे गए पाताल की गहराइयों में उसका आधार ढूंढने। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट कहती है हजारों साल कोशिश करते रहे। हजारों साल, पर दोनों असफल रहे। उन्हें कोई और छोर नहीं मिला उस स्तंभ का। हाँ, नहीं मिला। और यहीं स्क्रिप्ट उस खास पॉइंट पर आती है। जब दोनों देवता हार मानकर लौटे, तब उस अग्निस्तंभ से, उस ज्योतिर्लिंग से महादेव शिव प्रकट हुए। हाँ, प्रकट हुए। उनका वो रूप भी अद्भुत था। 3 नेत्र, जटाएं, हाथों में त्रिशूल, डमरू, भस्म लगाए हुए। वाह! ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उनकी दिव्यता को पहचान गए और नतमस्तक हो गए। तो मतलब स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जन्म नहीं था, ये प्रकट होना था। मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल सही। स्क्रिप्ट इस अंतर पर बहुत ज्यादा जोर देती है। मतलब कोई गर्भ नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बस निराकार का साकार रूप में आना। एकदम सटीक कहा। वो स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न, स्वयं प्रकट। ये कथा उनके अजन्मा होने के सिद्धांत को काटती नहीं, बल्कि उसे और गहरा मतलब देती है। अच्छा, कैसे? ये दिखाती है कि वो सृष्टि के नियमों से, जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं। वो खुद ही स्रोत हैं। वो सिर्फ विनाशक नहीं है, जैसा कई बार समझा जाता है। वो चेतना भी हैं, जहां से सृजन का पहिया दोबारा घूमता है। उनका ये प्रकट होना ही उनके स्वयंभू होने का सबूत है। स्वयंभू, सेल्फ मैनिफेस्टेड, ये अपने आप में ही कितना गहरा विचार है। स्क्रिप्ट एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाती है, उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप। हाँ, अर्धनारीश्वर। आधा पुरुष आधी स्त्री। जी। ये चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति के अटूट पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये यही दिखाता है कि शिव कभी अकेले है ही नहीं, वो शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति उनके बिना। ये अस्तित्व का वो द्वैत और अद्वैत वाला सिद्धांत है। स्क्रिप्ट में उनके दूसरे रूपों का भी जिक्र है, जैसे महाकाल जो समय के भी स्वामी है, नटराज ब्रह्मांडीय नर्तक, भोलानाथ उनका वो सहज करुणामय रूप। हाँ, भोलानाथ। ये सारे रूप यही दिखाते हैं कि वो समय, जन्म, मृत्यु, माया, इन सब बंधनों से कितने ऊपर हैं, कितने परे हैं। तो अगर हम स्क्रिप्ट की सारी बातें एक साथ रखें, तो सार क्या निकलता है? यही कि भगवान शिव किसी एक देवता की परिभाषा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो तो खुद अस्तित्व का आधार है। वो अनंत ऊर्जा, वो चेतना जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, अजन्मा और अनंत। स्क्रिप्ट के आखिर में ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की बात भी है। हाँ, उसे उस परम चेतना से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। और ये स्क्रिप्ट आखिर में हमें एक सोचने लायक बिंदु पर छोड़ जाती है, जिस पर श्रोता चाहें तो विचार कर सकते हैं। क्या? कि अगर शिव, जो परम निराकार चेतना है, वो स्वयं को एक साकार दिव्य रूप में प्रकट कर सकते हैं, हाँ, तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि पूरे अस्तित्व में, हर कण कण में एक निराकार क्षमता छुपी हुई है, जो बस व्यक्त होने का, प्रकट होने का इंतजार कर